नारायण नारायण। मैं हूँ कथाकार अनुराधा और हर हफ्ते लाती हूँ आपके लिए पौराणिक पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसी कहानियाँ जो हमारे सनातन संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अंत में आपके लिए कुछ सरप्राइज है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। शतपथ ब्राह्मण में एक कहानी आती है जिसमें हमें भृगु ऋषि के पुत्र चवन्य ऋषि के बारे में मालूम पड़ता है। चवन्य ऋषि वो ऋषि हैं जिन्होंने च्यवनप्राश का आविष्कार किया है। तो चलिए सुनते हैं आज का पौराणिक पॉडकास्ट। महातपस्वी अत्यंत क्रोधी भृगुपुत्र च्यवन का किसने अपराध किया है? महाराज शर्याती घूमते हुए ससैन्य च्यवन आश्रम में पहुंच गए थे। उन्होंने शिविर डाला था। महामुनि के दर्शन करके राजधानी लौट जाने का विचार था। सहसा सभी सैनिकों के उदर में पीड़ा प्रारंभ हुई। मूत्र एवं मल रुद्ध हो गए। स्वयं महाराज की यही दशा थी। साथ के अश्व भी पीड़ा में तड़पने लगे थे। सोचकर महाराज ने कारण का जांच प्रारंभ किया। पिताजी, मैं नहीं जानती कि अपराध हुआ है या नहीं, परंतु मैंने कुछ किया तो है। थोड़ी देर सभी निस्तब्ध रह गए। महाराज की परम प्रिय एकमात्र नन्ही सी पुत्री सुकन्या ने अंत में सोचकर कहा, मैं सखियों के साथ वन में अभी घूमने गई थी। एक वृक्ष के नीचे दीमकों की मिट्टी से ऊंचा सा टीला बन गया दिख पड़ा। मिट्टी कठोर हो गई थी। उसमें ऊपरी भाग से 2 छिद्र थे और उन छिद्रों से कोई वस्तु चमक रही थी। मैंने उन चमकीली वस्तुओं को निकालने के लिए बिल के कांटे छिद्रों में डाले। छिद्रों से 1-2 बूंद रक्त निकला। कांटे रक्त से भीग गए। मैंने सोचा कोई जुगनू की भांति कीट चमक रहा था, कांटों से बिंद गया है। ओह! महाराज ने दीर्घ श्वास ली। बिना कुछ बोले उठ खड़े हुए। मंत्रियों ने अनुगमन किया। पहुंचकर लोगों ने देखा कि महर्षि च्यवन इतने कठोर तप में संलग्न हैं और वे एक आसन पर इतने दिनों से स्थित रहे हैं कि उनके शरीर पर दीमकों की मिट्टी ढकते ढकते कठोर हो गई है। वे अब अकेले एक मिट्टी के टीले जान पड़ते हैं। शर्याती ने बड़ी दीनता पूर्वक प्रार्थना की और अज्ञानवश पुत्री से जो अपराध हुआ था उसके लिए क्षमा चाहिए। तुम्हारी पुत्री ने मुझे अंधा कर दिया है। नेत्र पीड़ा के कारण मेरी ध्यान अवस्था भी भंग हो गई है। अब मुझे यहाँ से उठना है। उठने पर संध्या, हवन, तर्पण आदि सभी करने चाहिए। अंधा मनुष्य बिना किसी की सहायता से अपनी जीवन को कैसे जिएगा? महर्षि ने कहा, मैं आपकी सेवा के लिए पर्याप्त सेवक नियुक्त कर दूंगा। राजा ने आश्वासन दिया। भय, श्रद्धा, लोभ आदि से सेवा नहीं होती। थोड़े दिनों में आवेश शांत होने पर सेवा में त्रुटि होने लगेगी। अंधे को तो जीवन भर सेवा चाहिए और सेवा में उपेक्षा या त्रुटि होने से उसे तो कष्ट ही होगा। ऋषि ने स्पष्ट किया, सेवा तो ममत्व से ही होती है। तुम्हारी जिस सुंदरी सुकुमारी कन्या ने मुझे अंधा किया है उसे तुम मुझे दे दो। वह मेरी ठीक से सेवा कर सकेगी। मैं इसी प्रकार संतुष्ट हो सकता हूँ। बड़ा कठिन प्रश्न था। एक बूढ़े क्रोधी ऋषि को प्रिय पुत्री को कैसे दे दिया जाए? इस घोर वन में वह कुसुम सुकुमार बालिका कैसे जीवित रहेगी? महाराज मौन हो गए। सुकन्या ने देखा कि उसके कारण उसके पिता तथा समस्त सचिव सैनिक असहनीय कष्ट में पड़े हैं। उसने स्वयं अपने अपराध का दंड स्वीकार करना निश्चय किया। मैं प्रस्तुत हूँ। महर्षि ने मेरी याचना की है। मैं अपने आप को उन्हें समर्पित करती हूँ। आर्य नारी एक ही बार आत्मदान देती है। शर्याती स्तंभित हो गए। सबने प्रशंसा की। अब तो राजा को पुत्री ऋषि को देना ही था। उन्होंने प्रार्थना की, आप प्रसन्न हो। सुकन्या स्वयं आपकी दासी बनने को प्रस्तुत है। महर्षि तुष्ट हो गए। सबकी शारीरिक पीड़ा दूर हो गई। मुझे इन राशि कपड़ों और आभूषणों से क्या करना है? तपस्वी की पत्नी को क्या ये शोभा देंगे? सुकन्या ने वल्कल धारण कर और अपने वस्त्र आभूषण सखियों में वितरण कर दिए। नरेश ने महर्षि को प्रणिपात किया और आज्ञा ली।
रोते हुए पुत्री को कंठ से लगाया। सखियां भीगे नेत्रों से गले मिली, सब विदा हो गए। सुकन्या ने अपने जीवन को बदल डाला। महर्षि को उस मिट्टी के ढेर से बाहर निकाला, घड़े में नदी से जल ले आई, स्नान कराया। नित्य समिधा, कुश, कंद, मूल तथा जल लाना, अग्नि प्रज्वलित रखना, हव्य प्रस्तुत करना, आश्रम स्वच्छ रखना तथा पति की छोटी बड़ी सभी सेवा करना उसने प्रारंभ कर दिया। वह भूल गई कि वह राजकुमारी है। शरीर दुर्बल हो गया, केश की जटाएं बनने लगीं, हाथों में गड्ढे पड़ गए, किंतु पति प्राणा सुकन्या ने कभी अशांति का अनुभव नहीं किया। कभी उसने पति की सेवा में प्रमाद प्रकट नहीं किया। इस प्रकार 2 वर्ष बीत गए। सुकन्या रोज इसी तरह कुटिया के बाहर बैठी ऋषि च्यवन्य की सेवा कर रही थी। उस समय दोनों अश्विनी कुमार पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। संयोग से वे दोनों ऋषि च्यवन्य के आश्रम के पास से ही कहीं और जा रहे थे। उन्होंने सुकन्या और ऋषि च्यवन्य को देखा। उनकी बातें सुनकर दोनों अश्विनी कुमार को यह समझने में देर न लगी कि ये दोनों पति पत्नी हैं। यह देखकर दोनों अश्विनी कुमार बड़े आश्चर्यचकित हुए, साथ ही सुकन्या से बड़े प्रभावित भी हुए। दोनों अश्विनी कुमारों ने सुकन्या की परीक्षा लेने की सोची। जब सुकन्या पानी के घड़े लेकर अपने आश्रम की ओर लौट रही थी, तब दोनों अश्विनी कुमार उसके सामने आकर खड़े हो गए और सुकन्या से उसका परिचय पूछा। देवी, आप कौन है? किसकी पुत्री और किसकी पत्नी है? तब सुकन्या ने उन दोनों को प्रणाम करके अपने पिता और अपने पति का नाम बता दिया और कहा, मैं महात्मा च्यवन्य की पत्नी हूँ, उनके लिए जल लेने आई हूँ। आप कौन हैं? कृपया आश्रम में पधारें और महर्षि का आतिथ्य स्वीकार करें। तब अश्विनी कुमारों ने सुकन्या की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, सुकन्या, तुम अप्रितम रूपवती हो, तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में तुम जीर्ण और वृद्ध शरीर वाले काम भोग से शून्य पति की उपासना कैसे कर सकती हो? हम देवों के वैद्य अश्विनी कुमार हैं, सदा युवा और सुंदर हैं। तुम च्यवन्य को छोड़कर हम दोनों में से किसी से विवाह कर लो और अपना जीवन सुखी बना लो। अश्विनी कुमार की बातें सुनकर सुकन्या ने विनम्रता से कहा, महानुभावों, आप मेरे विषय में अनुचित आशंका न करें। मैं अपने पति से प्रेम करती हूँ। प्रेम आदान नहीं, प्रादान चाहता है। महर्षि च्यवन्य मेरे आराध्य हैं। मैं उनके सुख में सुखी हूँ। आप उनके सम्मान के विरुद्ध कुछ न कहें, क्योंकि यह मेरे लिए असह्य है। सुकन्या का ऐसा उत्तर सुनकर अश्विनी कुमार डर गए। वे समझ गए कि सुकन्या की परीक्षा लेना ठीक नहीं, क्योंकि यदि मुख से कोई भी असंगत शब्द निकला तो ऐसी सती नारी के क्रोध से हमें बचाने वाला कोई नहीं है। दोनों अश्विनी कुमार हाथ जोड़कर सुकन्या से बोले, देवी, हमें क्षमा करें, हम आपकी तपस्या से बहुत प्रभावित हैं। हम महर्षि का आतिथ्य अवश्य स्वीकार करेंगे। अब दोनों अश्विनी कुमार आश्रम में पधारे और महर्षि को प्रणाम कर बोले, महर्षि, हम देव भिषक हैं, अतः आप हमसे कोई वरदान मांग सकते हैं। तब च्यवन्य ऋषि ने कहा, आपका मंगल हो। यदि ऐसा है तो आप मुझे कृपया स्त्रियों के लिए अभिष्ट रूप, तरुण अवस्था और नेत्र ज्योति प्रदान करें। एवमस्तु। देव वैद्यों ने महर्षि का हाथ पकड़ा और उन्हें पास के सरोवर तक ले गए। अश्विनी कुमार महर्षि के साथ जल में उतर गए। इसके बाद जब वे तीनों जल से बाहर निकले तो तीनों का रंग, रूप और अवस्था एक जैसी ही थी। उन तीनों ने सुकन्या से एक साथ कहा, हम तीनों में से किसी एक को स्वीकार कर लो। प्रारंभ में तो सुकन्या ठगी सी खड़ी रह गई। उन तीनों में से ऋषि च्यवन्य कौन थे, वे समझ नहीं पा रही थी। तब सुकन्या ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, मैं महात्मा च्यवन्य की पत्नी हूँ और जन्म जन्मांतर तक उन्हीं की रहनी चाहती हूँ। मैं इस द्यूत में कैसे सम्मिलित हो सकती हूँ? मैं देव युगल के शरण में हूँ। यदि मैंने सच्चे मन से पति की सेवा की हो तो दोनों देव मुझे मेरे पति को प्रदान करें। देवी, ये रहे तुम्हारे पति। ऐसी साध्वी से कब तक छल किया जा सकता है? दोनों देवता सुकन्या को पति का परिचय देकर आकाश मार्ग से देवलोक जाने लगे।
मैं आपका उपकृत हूँ, यज्ञ में आपको सोम का भाग मैं दिलाऊंगा। महर्षि च्यवन ने जाते हुए देव वैद्यों से कहा। वे वैद्य होने के कारण निघ्न माने जाते थे और उन्हें यज्ञ में सोम का भाग प्राप्त नहीं होता था। अब सुकन्या अपने युवा पति के साथ आनंद पूर्वक वन में रहने लगी। राजर्षि सरियाती को अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हुई तो उन्होंने अपने जमाता महर्षि च्यवन को बुलाया। वे तपोवन से आए, साथ में सुकन्या भी आई, पर पुत्री के साथ एक सुंदर तरुण को देखकर राजा शरियाती को लगा कि कन्या कुपदगामिनी हो गई है। वे क्रोध से कांपने लगे। जब पुत्री ने आगे बढ़कर पिता को अभिनंदन किया तो उन्होंने आशीर्वाद देने के स्थान पर उसकी भर्त्सना प्रारंभ कर दी। उल्टे, तूने तो पति और पितृ दोनों कुलों को नरक में ढकेल दिया। तुझे धिक्कार है। मेरे उत्तम कुल में उत्पन्न होकर भी तेरी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गई? निर्लज्ज की भांति वयोवृद्ध लोक पूजित महर्षि को त्याग कर इस तरुण के साथ आमोद कर रही है। पिताजी, आप व्यर्थ रुष्ट हो रहे हैं। ये आपके जमाता भृगुनंदन ही हैं। इन्हें प्रणाम करें और इन्हीं से सब ज्ञात करें। मुस्कुराते हुए सुकन्या ने पिता को समझाया। महाराज ऋषियों के अपार योग प्रभाव को जानते थे। उन्होंने झट से समझ लिया कि कहीं मुझसे ही भूल हुई है। उठकर ऋषि को प्रणाम किया। संपूर्ण व्रत ज्ञात कर उन्हें अपार आनंद हुआ। पुत्री को गोद में लेकर उसके मस्तक को उन्होंने अपने आनंद अश्रुओं से भिगो दिया। महर्षि च्यवन राजधानी में आए। उनकी नेतृत्व में यज्ञ आरंभ हुआ। जब महर्षि ने सोम भाग देने के लिए अश्विनी कुमारों का आवाहन किया तो महेंद्र क्रुद्ध हो गए। उन्होंने वज्र उठाया और ऋषि को मारना चाहा। वज्र के साथ भुजा भी यथास्थित स्थिर रहे। हंसते हुए मुनि ने मंत्र पढ़कर बाहु स्तंभन कर दिया। इंद्र अपनी दाहिनी भुजा हिलाने में असमर्थ हो गए। विवश होकर उनको स्वीकार करना पड़ा कि अब से यज्ञ में अश्विनी कुमारों को सोमभाग मिला करेगा। इसके बाद च्यवन्य ऋषि ने अश्विनी कुमारों के साथ मिलकर च्यवन प्राश का आविष्कार किया। सनातन संस्कृति में त्याग का महत्व हमें सदैव सिखाया जाता है। इस कहानी में भी हम सुकन्या को अपने पिता और राज्य को विपत्ति से बचाने के लिए बलिदान देते हुए देखते हैं। हम यह भी देखते हैं कि वह कर्तव्यपरायण थी और अपने पति की सेवा और सम्मान करती थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे, उसके पति को और अन्य सभी लोगों को लाभ हुआ। ज्योतिष के दृष्टिकोण से अश्विनी नक्षत्र में यदि किसी का कोई ग्रह है तो यदि वो दूसरों की मदद करता है और जब वो किसी की मदद करता है तो अनायास ही उसकी भी मदद हो जाती है। नक्षत्रों और ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube और Spotify चैनल्स देख और सुन सकते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बस यहीं तक। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। उनके साथ ये कहानी व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और सनातन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने में, मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं आपकी कथाकार अनुराधा फिर लौटूंगी एक ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। नारायण नारायण।